पीएम से 4 सवाल हैं आपके। चौकीदार चोर है, भारत को कौन चलाता है, भारत का रावण कौन है, क्या भारतीय नेता का कुर्सी ही ईमान धर्म है? कोई बूझने वाला नहीं है। भी अब जाऊंगा तो भीख मांगूंगा तो रोटी खाऊंगा। लड़के की हत्या हो गई किसने करी? किशनगंज में मालिक ने करवाई। मार पिटाई कर मोबाइल पैसे और सारे छीन लिए कोर्ट के अंदर। 30,000 कोर्ट के अंदर। उस कोर्ट को क्या कहा जाए? उसका नाम क्यों रखे हुआ है न्यायालय? उसका नाम वेश्यालय किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। एक बहुत ही फिल्मी डायलॉग है। कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, इंसान जाना तो काम से जाता है। लेकिन इस वक्त मैं ना तो काम की बात कर रही हूं ना नाम की बात कर रही हूं। मैं यहाँ बात कर रही हूं, एक हमारे साथ बुजुर्ग बाबा हैं, वो अपने मुद्दों को लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं और वो कई सारी चीज़ों की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और सीधे सरकार पर आक्रामक होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने इनका नाम पूछा तो इन्होंने कहा कि वर्तमान मेरा नाम 001 है, 0041। तो इनका नाम जो है 0041 है। क्यों आपने ये नाम रखा और यूँ ऐसे आपने, मतलब कि आप सनातनी भेष में रहने वाले और फिर ये पोस्टर वोस्टर लगा करके? ये नाम मोदी ने दिया। मोदी ने नाम दिया है। तो आप सीधे सरकार पर कैसे हावी हो सकते हैं? कोई क्या कुछ किया ऐसा सरकार ने जो आप सीधे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं जो कि उचित नहीं है? तो सरकार के ऊपर तो हाथ में तो सब कुछ है, कानून सारा कुछ। सरकार आज हम 15 दिन से 20 तारीख से यहाँ डोल रहे हैं। 10 दिन हो गया मुझे। कोई बूझने वाला नहीं है। भी अब जाऊंगा तो भीख मांगूंगा तो रोटी खाऊंगा। क्या हुआ है ऐसा, कुछ बताइए। मेरा कुछ रह ही नहीं गया, सब कुछ खत्म हो चुका कर दिया इन्होंने, इस सरकार ने। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। हाँ। मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं। मोदी पे डायरेक्ट वही तो, जो मालिक है वही तो जिम्मेदार होगा। हाँ। क्या किया आपके परिवार के साथ? ऐसा क्या हुआ जो आप सीधे? लड़के की हत्या हो गई किसने करी? किशनगंज में मालिक ने करवाई। हाँ। जिस मालिक के यहाँ काम करता था उस मालिक ने करवाई है। कब की घटना है ये है 16/3/2022 की। तो 2022 से अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? नहीं, पुलिस ने तो कुछ करी नहीं। कोर्ट में भी गया तो पुलिस वकील ने पैसे लिए और कोई भी काम नहीं किया। मार पिटाई कर मोबाइल पैसे और सारे छीन लिए कोर्ट के अंदर। 30,000 कोर्ट के अंदर। उस कोर्ट को क्या कहा जाए? उसका नाम क्यों रखे हुआ है न्यायालय? उसका नाम वेश्यालय किया जाए। हम छोड़ देंगे धरना प्रदर्शन। उस न्यायालय का नाम वेश्यालय किया जाए। आपने ये हाथ में ये लिया हुआ है, मैं कहूँगी कि कैमरे पे दिखाइए। इनके हाथ में ये है, जिसमें कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन से गोरखधाम होकर अयोध्या तक दंडवत यात्रा आपने अपनी निकाली है। पीएम से 4 सवाल हैं आपके। चौकीदार चोर है, भारत को कौन चलाता है, भारत का रावण कौन है, क्या भारतीय नेता का कुर्सी ही ईमान धर्म है? क्यों लगता है ये? तो अगर हम देखें चौकीदार चोर है इस तरीके की बात, तो विपक्षी दल के नेता तो काफी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। तो ये तो चल रहा है। तो विपक्ष सही कह रहे हैं। विपक्ष सही है, कह तो रही है सही। विपक्ष जो कह रहे तो सही कह रही है। आपने ये सवाल क्यों लिखा रखा हुआ है कि भारत को कौन चलाता है? हाँ, तो कौन चलाता है? अगर कोई भारतीय चलाता हो तो इस तरह चलेगा। मुझे दीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर पुलिस को सही करके दिखाता हूँ। मोदी इतना बड़ा प्रधानमंत्री होके नहीं कर पाता। मुझे 24 घंटे के लिए बिठाओ, तो आपको लगता पुलिस है को करूँगा। सरकार प्रशासन को संभाल नहीं पा रही है? नहीं, इनसे प्रशासन नहीं संभल रही है। मैं केजरीवाल के उस ऑफिस क्लिनिक में जाके इलाज करवा के जब सही हुआ हूँ, 3 महीना टाइम लगा। अच्छा, तो मतलब केजरीवाल के उसमें चल रहे अस्पतालों में आपका इलाज हुआ? कांग्रेस पार्टी को आप चाहते हैं कि सत्ता में आ जाए? तो ये जब नहीं चला पा रही है तो वही चलाएगा ना। हम ये तो हिंदुत्व की इतनी बात करते हैं। हिंदू ये नहीं है, ये भी तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहते हैं आप? अभी इतने 4 प्रश्न आपने लिखे और क्या प्रश्न? अभी 5वां लिखूंगा। दामोदर जी बताएं आपका पंथ क्या है? ये मैंने भूल गया था, ये लिखवाना है मुझे इसमें। मोदी जी आपका पंथ क्या है बताएं देश को। देश जानना चाहती है, मैं जानना चाहता हूँ, देश जानना चाहती है। पंथ क्या है आपका? हमने मोच नहीं कटवाया। हम हिंदू धर्म मोच नहीं कटवाते। मोच तो मौलवी कटवाते हैं। हम बाबा मोच नहीं कटवाते, दाढ़ी नहीं कटवाते। तब तो बाबा होते हैं मूछ कटा के। ये कौन से बाबा हैं? बताए देश को, हम जानना चाहते हैं। आप अपना पंथ बताएं।
इंसाफ मिलेगा? मैं घूम रहा, मिलेगा नहीं मिलेगा जब ये भारत है, आपने इंसाफ कहा का कि सोच आपका छोड़ बेटा दिया। बिहार से यहाँ पर काम करने आया, जी उसकी हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, मेरे साथ काम कर रहा था, 10 फीट की दूरी पे वो सोया हुआ था, मैं भी सोया हुआ था। वो सोया कहाँ था, वो तो काम पर था। दिल्ली में कहाँ पर काम करता था, किस जगह पर? दिल्ली किशनगंज रेलवे माल गोदाम, हाँ, वहीं पे काम करते थे। मेरा बेटा भी पता 8 बजे सुबह से लेके 3 बजे रात तक काम करता था, वो उसकी हत्या कर दी। और ये सरकार पुलिस कुछ है ही नहीं, भारत में लगता है कुछ है ही नहीं। तो ऐसी सरकार क्या इस काम की, ऐसी सरकार फिर नहीं चाहिए। तो सरकार ही बदल दो। हाँ तो फिर दूसरी सरकार आएगी, क्या आपके बेटे को इंसाफ मिल जाएगा? अब वो तो वक्त बताएगा, अब मिलेगा नहीं मिलेगा ये कैसे कह सकता हूँ। हाँ। ये कहना तो कि मिल जाएगा ये तो नहीं कह सकता, पर कोशिश तो करूँगा। हाँ, सरकार बदलने की। सरकार बदलने की मांग है, सनातन के भेष में है और अनगिनत प्रधानमंत्री से सवाल हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पर ही आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं और खुद का नाम 0041 बताते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ऐसा कहना है कि इनके बेटे की हत्या हुई और उसके बाद इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ ना मिलने की वजह सरकार है, क्योंकि सरकार प्रशासन पर नकेल कसती हुई कायदे से नजर नहीं आ रही। यही बात कहना चाह रहे हैं ना? जी हाँ, यही कहता। इसलिए सरकार बदल दो, काम होने लग जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे एडिटिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।